everyone, welcome back to my channel. This is me शिव शक्ति 1111 और बहुत दिनों के बाद हम सब आज मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और असुविधा के लिए खेद है क्योंकि इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं उसी में इन्वॉल्व रह गई। आई एम रियली सॉरी। मुझे रेगुलर भरते रहना चाहिए वीडियोस, लेकिन ओके, आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। सो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स मेरे थोड़े मैटर्स ऑफ कंसर्न बन गए। आजकल मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, समझ रही हूँ इस पैटर्न को और कैसे इस चीज़ को हटाए या फिर डील करे, ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। सो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स या कोई भी नार्सिसिस्ट कैसा होता है, वो बहुत एब्यूजिव इन नेचर होता है। बात बात पे गाली देने वाला, आपके ऊपर अपना हुक्म चलाने वाला, आपको आपकी ज़िंदगी नहीं जीने देने वाला, आपको बहुत लो फील कराने वाला, आपसे छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा बतंगर खड़ा कर देने वाला, आपकी एनर्जी ड्रेन कर देने वाला। जब कुछ गलत हो, बुरा हो, तो आपका साथ छोड़कर किसी और का साथ देना। तो ये सब जो है ना, नार्सिसिस्ट लोगों की कैरेक्टरिस्टिक है। इनका मेजर वर्क होता है कि ये सामने वाले की एनर्जी को ना ड्रेन कर ले। अगर सामने वाला हाई एनर्जी पे है तो उसकी एनर्जी को ड्रेन करना, खींचना इन्हें अच्छे से आता है। मैं ये नहीं कहती कि ये जानबूझ के करते हैं, बट ये ऐसे हो जाते हैं ना कि ये ऑटोमेटिकली वैसा करने लगते हैं। सो नार्सिसिस्ट पेरेंट, ठीक है, ये स्टार चाइल्ड के साथ मुझे लगता है ना कि एक होता है ना बाय वन गेट वन फ्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार चाइल्ड होते हैं या स्टार सीड, भगवान के जो बच्चे होते हैं, उनको नार्सिसिस्ट पेरेंट्स गिफ्ट में मिलते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि नार्सिसिस्ट पेरेंट बहुत बदमाश होते हैं, वो जानबूझ के ऐसा करते नहीं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि नार्सिसिस्ट पेरेंट खुद एक स्टार चाइल्ड होते हैं, खुद एक स्टार सीड होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके चक्र में इतना सारा ब्लॉकेज बचपन से लेकर अभी तक भर दिया जाता है कि वो नेचर में नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, वो अब्यूजिव बन जाते हैं, वो छोटे छोटे बातों पर फ्रस्ट्रेट होकर अब्यूज़ करने लगते हैं, गंदे गंदे गालियाँ देने लगते हैं। वो अपने बच्चों को बेवजह मारने पीटने लगते हैं। उनके अंदर जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है वो अपने छोटे बच्चों पे निकाल देते हैं। वे साथ नहीं देते हैं, वे गलत लोगों का साथ देते हैं। तो वो अपने बच्चे को कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्हें मतलब ही नहीं होता है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है। उन्हें बस ज़िंदगी चल रही है तो चल रही है, वो खुद को भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि खुद बहुत अच्छे से रहते हैं और अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, वो खुद भी बहुत ख़राब हालत में रहते हैं, ख़राब उनकी कंडीशन रहती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को भी नहीं ठीक से देख पाते हैं। तो ये जो नार्सिसिस्ट पेरेंट है, इनसे क्या कैसे डील किया जाए? इन्हें भगा दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? तो देखिए, आई एम ऑल्सो डीलिंग विथ नार्सिज्म, ठीक है। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को डील मैं भी कर रही हूँ और एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि जो नार्सिसिस्ट पेरेंट है मेरे, वो बहुत मतलब वो एक स्टार चाइल्ड है, एक स्टार सीड है। अगर वो एक बार अपने गार्जियन एंजल से कुछ बोले तो उनके गार्जियन एंजल उनके लिए वो सारी चीज़ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो एक स्टार चाइल्ड है, स्पेशल है। जब भी कुछ भी होता है तो वो भले अपने बच्चे का साथ ना दे, लेकिन वो सही और गलत, मतलब अगर 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 किसी ने उनके बच्चे के साथ गलत किया होता है तो वो अपने बच्चे को ही गलत समझ जाते हैं, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट बन चुके हैं और उस गलत आदमी का साथ देने लगते हैं। लेकिन जब बात उनके बच्चों पे नहीं होती है, जब किसी और के साथ गलत हो रहा होता है, तो वो एकदम बढ़ चढ़ के उस बुराई के खिलाफ लड़ते हैं और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देते हैं। तो मैंने तो एक ही चीज़ नोटिस किया कि ये लोग भी हमारी ही तरह होते हैं, हम स्टार चाइल्ड्स की ही तरह होते हैं, बेहद पोटेंशियल वाले होते हैं। अगर इन्हें हील कर दिया जाए, इन्हें बैलेंस कर दिया जाए, तो ये पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लिटरली पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। क्योंकि ये क्वालिटी मैंने अपने पेरेंट में देखी है कि अगर चक्र में से एक एक करके सारी नेगेटिविटीज़ को हटाया जाए, दे कैन रन द वर्ल्ड। इन्हें जानबूझ के ही तो ऐसा बनाया जाता है, क्योंकि भगवान तो इन्हें
बहुत सारे क्वालिटीज़ के साथ पैदा करते हैं, और नेगेटिव एनर्जी देख लेती है कि अरे ये हम लोग के लिए खतरा है, तो वो इनकी शादियां गलत लोगों से करवा देते हैं, वे इन्हें गलत रिलेशनशिप में पढ़वा देते हैं, इनके पेरेंट्स को इनके साथ गलत बिहेव करवाते हैं, इन्हें गलत गलत एक्सपीरियंस देते हैं, जिससे क्या होता है इनका भगवान पर से जो, हम भगवान से कैसे जुड़े हुए हैं, भगवान और हमारे बीच रिश्ता क्या है, विश्वास का। जब हम विश्वास करते हैं हम तभी तब तक ही भगवान से जुड़े हुए रहते हैं। जब हम उन पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारा कॉर्ड उनसे टूट जाता है। तो इन्हें भी पता होता है कि ये भगवान से विश्वास की रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विश्वास जब तक इसको रहेगा भगवान इसको कुछ नहीं होने देंगे। पर जब मैं इसके अंदर से भगवान के लिए इसे इतना नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दूंगा कि ये भगवान को मानना ही बंद कर देगा या कर देगी, तो अपने आप ये मेरी चपेट में आ जाएगी और मैं इसके चक्र में ब्लॉकेजेस भरते जाऊंगा, और इसे एक फॉलन एंजल, मतलब एंजल तो है लेकिन एक ऐसी एंजल बना दूंगा जिसका पंख अब टूट चुका, अब ये वापस नहीं जा सकती है। सो आई थिंक नार्सिसिस्ट बनने की यही स्टोरी है। ये मेरा डीप रिसर्च है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बारे में बातें होती हैं, लेकिन ये चीज़ मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जब मैंने अपने केस में रिसर्च किया कि ये नार्सिसिज्म का रूट क्या है, क्या ये लोग राक्षस होते हैं, रावण होते हैं, क्या होते हैं ये लोग, तो मुझे पता चला नहीं। अगर इन केस मैं एक स्टार चाइल्ड हूँ, जी हाँ मैं एक स्टार सीड हूँ, और मेरे लाइफ में नंबर 7 का एक बहुत इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि मेरे लाइफ में मुझसे जुड़े लोगों में ये नंबर करोड़ों बार रिपीट होता है, और नंबर 7 स्टार चाइल्ड का ही नंबर होता है। सो अगर मान लिया मैं बचपन से, ठीक है, मैं एक स्टार चाइल्ड हूँ, और अगर मेरे साथ भी नेगेटिव एनर्जी ऐसा ही करती, मतलब अगर मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती, अगर मैं अपने ट्विन से नहीं मिली होती, तो हो सकता, क्योंकि मैं एक स्टार चाइल्ड थी, तो डेफिनेटली मेरे ऊपर नेगेटिव अटैक्स भर भर के होते, मेरे चक्र में भर भर के नेगेटिव एनर्जीज़ को भरा जाता। और अगर मैं अपने ट्विन से नहीं मिलती, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, तो आज के वक्त मेरी अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती कि मेरा विश्वास भगवान पर से उठ जाता। मुझे ऐसा लगने लगता कि वो नहीं है, और वो नहीं है, बस जो है सो खुद ही करना है, वो नहीं है इस वर्ल्ड में। तो जब मैं ऐसा सोचने लगती तो डेफिनेटली मैं चारों ओर से नेगेटिव एनर्जी से घिर जाती, मेरी पूरी की पूरी चक्र ब्लॉक हो जाती, और आगे चल के जब मेरी आने वाली जनरेशन होती, जब मैं उनकी पेरेंट होती, मेरा जो वंश होता और मैं उनकी पेरेंट होती, तो मैं भी उनके साथ नार्सिसिस्ट बिहेव करती, क्योंकि मेरे चक्र में जितनी भी, और ख़ास करके उस चाइल्ड के साथ नार्सिसिस्ट होती जो चाइल्ड मेरी ही तरह स्टार चाइल्ड होता, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता। और डेफिनेटली आप तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नार्सिसिज्म सहना पड़ता है एक स्टार चाइल्ड को, तो इन टर्न मैं अपने बाकी बच्चों के साथ तो नार्सिसिस्ट होती, और ये मेरी गलती नहीं होती, ये मुझे ऐसा बना दिया गया होता, लेकिन मैं उसके साथ ज़्यादा नार्सिसिस्ट होती जो कि स्टार चाइल्ड, क्योंकि डेफिनेटली आप जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ की खुराक होते हैं वो। सो हाँ, ये चीज़ें हैं, लेकिन इससे डील कैसे करना है। नार्सिसिस्ट पेरेंट की खूबियाँ है कि वो बच्चों को, और ख़ास करके उन बच्चों को जो भगवान के बच्चे हैं, जो उन्हें गिफ्ट के तौर पे मिले, सबसे अधिक फ्रस्ट्रेशन उन्हीं पे वो उतारते हैं। वे उन्हें बेमतलब का बहुत मारेंगे, तकलीफ़ देंगे, बेमतलब का उन्हें किसी भी चीज़ से वो मार सकते हैं। वो इतने फ्रस्ट्रेट, उनके चक्र में इतने गंदे तरीके से ब्लॉकेजेस भर दिए जाते हैं, उन्हें इतना अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है। वे किसी भी चीज़ को उठाकर अपने बच्चे को मार सकते हैं। वे बच्चे को छोटी छोटी बात पे गंदे से गंदे गालियाँ दे सकते हैं। वो लोग एकदम ऑलमोस्ट लाइक एनिमल्स हो जाते हैं, वो लोग हमेशा, आपने वो मूवी देखी थी कबीर सिंह कैसा था, तो बिल्कुल वैसे ही वे लोग बन जाते हैं, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस इन देयर चक्रास। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आपको एक नार्सिसिस्ट पेरेंट को डील करना पड़ रहा हो, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं कहाँ हूँ, मुझे बस इसे छोड़ देना है, मुझे अपना एक नया घर बना लेना है, मैं इसे नहीं पूछूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा बुढ़ापे में, मुझे ये नहीं चाहिए, तो एक बार ज़रा ये सोच लो कि इसमें उनकी गलती नहीं है। एक बार उनकी हिस्ट्री चेक ज़रूर करना, उन्हें, वो भी आपकी तरह थे, उन्हें ऐसा बना दिया गया है। देखिए, एक कंसेप्ट है कि अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। अगर आप वाकई में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं, और अगर आपने इनर वर्क करके काफ़ी आप आगे आ चुके हैं, तो एक चीज़ तो फॉर कन्फर्म्ड है
कि आप एक चीज़ तो ज़रूर समझ गए होंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही होता है सीखना, कि अपने अंदर जितनी भी एनर्जी है उसको सही जगह लगाना, कब किधर लगाना है, कब किधर नहीं लगाना है, कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का यही मतलब होता है। मतलब जब आप एक नार्सिसिस्ट पेरेंट को डील कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना मैं इस इंसान को अपनी एनर्जी का हिस्सा दूँ। अगर वो मुझसे बेमतलब का लड़ रहा है तो क्या मैं भी उससे लड़ जाऊँ? मैं अपनी एनर्जी उसे देकर अपनी सारी एनर्जी को ड्रेन करा दूँ? नहीं, मैं उस वक्त चुप रहूँगा या रहूँगी और वहाँ से हट जाऊँगी और किसी और एक्टिविटी में लग जाऊँगी। अपने आप वो चुप हो जाएंगे। अगर वो मुझे बेमतलब के मारने का कोशिश कर रहे हैं, मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त मुझे क्या उन्हें भी अब्यूज़ करना है, मारना है, गालियाँ देनी है? नहीं, उस वक्त मुझे अपनी एनर्जी को संभालना है। गलती से भी अपनी एनर्जी को फालतू के काम में नहीं लगाना है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से निकल जाना है, या फिर कोई और एक्टिविटी में लग जाना है, इग्नोर कर देना है, या फिर एकदम स्ट्रांग रहना है ताकि सामने वाला अपने आप चुप हो जाए देख कर कि नहीं, उलझना सही नहीं है। और तो यही टेक्निक है, मैं यही करती हूँ। देखिए, मेरी लाइफ बेटर कब से हुई, जब मैंने ये सीख लिया कि अपनी एनर्जी, अपने अंदर जितनी भी एनर्जी उसको कभी गलत जगह नहीं लगाओ। अक्सर आप देखते होंगे कि रोड पे लड़ाई होता है, मतलब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो दोनों खूब लड़ रहे होते हैं, लड़ाई का कोई अंत ही नहीं होता है, दोनों फालतू फालतू टॉपिक्स को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, दोनों अपनी अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा रहे हैं, गलत एक्टिविटी में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, दोनों एक दूसरे को एनर्जी वैम्पायर की तरह चूस रहे हैं। बट सेम थिंग यहाँ भी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मेन मोटिव यही है कि आपको ये समझा दिया जाए कि अपनी ऊर्जा तुमको किस वक्त किधर लगानी है, किधर नहीं लगानी है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कितनी देनी है और कितनी नहीं देनी है। जब आप ये सीख जाएंगे, आप अपने आप बैलेंस्ड कहलाएंगे। इस जर्नी में जो बैलेंस्ड का जो एक टैग होता है ना, वो यही है। इसी को ही बैलेंस होना कहते हैं। ठीक है, अंदरूनी तौर से भी और बाहरी तौर से भी। जब भी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को डील करे, चाहे वो आपके पेरेंट ही क्यों ना हो, मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी को गलत जगह ना लगाने लगे। आप भी गाली गलौज, क्योंकि नार्सिसिस्ट